जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म पर चर्चा हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का पर्याय क्या है, वो हर मनुष्य के पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए कितनी सार्थक है। सार्थक का पर्याय कि संस्कार संस्कृति ने मैं क्या हूँ, मेरे क्या हैं और मैं और हम हूँ। व्यक्ति कहता है मैं हूँ, यानी मैं और हूँ, हम, हमारा क्या है, हम कैसे रहें। मैं और हूँ दोनों को मिल कर के ही ये संसार और ये सृष्टि और ये शरीर है। दोनों के सहयोग से, संयोजन से ये एक घटक है, संयोजक घटक है। इसमें समांतर कैसे रहे, समानता कैसे रहे, ममता कैसे रहे, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। अकेले कोई है ही नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर है। अकेला है ही नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का शरीर, ये किसने बताया? सर्वप्रथम हमारे भारत की संस्कार संस्कृति ने इसकी खोज की है। और ये तत्व हमें सरलता से कैसे इसे हम ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें और सबका सहयोग कैसे मिल सके, कैसे एक दूसरे के सहयोगी हों, समानता व्यवस्था कैसे हो। न्याय यही है कि विषम को समाप्त करके सम किया जाए, सोम के द्वारा। जिसके पास जो है ज़्यादा है उसे दूसरे में बांटे। इसीलिए हमारे यहाँ दान की प्रक्रिया, प्रकृति भी दान देती है, जीवन दान। ये जीवन प्रकृति के देने के कारण है, इसीलिए हम उसे देवता कहते हैं। प्रकृति देना जानती है, प्रकृति कुछ लेना नहीं जानती। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रही है, नक्षत्र हमें गुण और प्रभाव दे रहे हैं। प्रकृति हमारा संभाल पोषण कर रही है। धरती माता सबको आश्रय दे रही है, आधार दे रही है, और इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से देती है। ये जात पात, धर्म, पंथ, ये हमारी बनाई हुई मान्यता हैं। प्रकृति और परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। लेकिन संस्कार संस्कृति हमारी उसी सत्य को स्वीकार करती है। सनातन का पर्याय ही यही है
कि जो सत्य है उसका ना अंत है ना आरंभ है, वो सदैव से है, सदैव रहेगी। ये सूरज, चंद्रमा, तारामंडल, आकाश मंडल, आकाश गंगा, प्रकृति और ये धरती, इसमें परिवर्तन ऋतुओं का होता है, इसलिए शरीर में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन ही सबसे बड़ा भेद पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है। इसी के कारण विस्मृति यानी भूल जाता है आदमी, उसे भूलने की आदत है। भूल जाने की आदत के कारण ही वो भूल करता है यानी गलतियां करता है। यही भ्रम है। इसे कैसे सम किया जाए, इस समानता को सम करने के लिए ज्ञान दान यानी विद्यादान, गौदान, कन्यादान, समयदान, श्रमदान के द्वारा इसे समता मूलक समाज, राष्ट्र, देश के प्रयोजन को सिद्ध करने का एक समागम है भारत की संस्कार संस्कृति। इसलिए आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आज जो परिस्थितियां हैं विषमता की तरफ जा रही हैं, समता मूलक समाज जिसमें सौहार्द हो, प्रेम हो, संतुष्टि हो, पुष्टि हो, सब का चित्त, मन, बुद्धि, शरीर सुंदर हो, प्रकृति भी सुंदर हो। हमारा विचार अन्न से बनता है और विचार से ही कर्म बनते हैं। इसीलिए अन्न हमारा जब तक पवित्र नहीं होगा, सुपाच्य नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, तब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, सुंदर नहीं होंगे। विचार सुंदर होने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, संतुष्टि, पुष्टि आती है। विचार सुंदर के लिए ही गौ माता की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसे हम माता कहते हैं, क्योंकि गौ माता हमारे धरती को पवित्र करते हैं, जिससे अन्न आहार पवित्र होता है। गौ हमारे प्रकृति को भी पवित्र करते हैं। यज्ञ के माध्यम से उनके गोधृत घी से यजन करने पर वनस्पतियाँ, अन्न और घी का यजन करने से पवित्र धारणाओं, मंत्र के माध्यम से यज्ञ होता है, तो उसमें पवित्र भावनाएं होती हैं, भाव होता है, मंत्र भाव भी हमारे प्रकृति में प्रसारित होते हैं और तत्व भी हमारे प्रसारित होते हैं, क्योंकि हम लोग वही ग्रहण धारण कर रहे हैं जो प्रकृति में है। प्रकृति
के कारण ही हम हैं। इस सनातन धर्म का हजारों साल से विरोध हुआ है कि ये विषमता पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये भेदभाव किए हैं। ये समाज को इन्होंने दबाया है, उसके अधिकार का हनन किया है। ऐसा आरोप लगा करके, लेकिन जब सच्चाई के तरफ आज के समय में उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। रविदास जी का हम देख रहे थे जीवनी, जैसा कि लोग बताए कि वो बहुत गरीब, जो अपने को घोषणा करते थे कि मैं चमार हूँ, उन्होंने अपने स्वयं को घोषित किया है अपने पद के माध्यम से। तो पता चलता है कि वो एक चमड़े के व्यापारी के पुत्र थे, वो कोई गरीब नहीं थे। उन्हें उनके तमाम क्षत्रिय राजा शिष्य थे, ब्राह्मण भी शिष्य थे। शुरू में उनकी परीक्षा अवश्य ब्राह्मणों ने ली, लेकिन जब उनकी योग्यता को उन्होंने सार्थक किया तो ब्राह्मणों ने ही उन्हें अपने कंधे पे बैठा करके शोभा यात्रा निकाली। हमारे यहाँ व्यक्ति के कर्म से उसे पहचाना जाता था, उसकी योग्यता उसके कर्म से था। प्रकृति बोलती नहीं है, निशब्द रहती है। सूर्य चंद्रमा निशब्द हैं, लेकिन उनके प्रभाव को देखा जाता है, समझा जाता है बगैर वाणी के। पृथ्वी नहीं कहती मैं कौन हूँ, लेकिन उसके अस्तित्व है, उसके प्रभाव और गुण आधार को लोग समझते हैं। सबसे ज़्यादा व्यक्ति का ये जो चरित्र है, चित्त है, ये शरीर, इसके द्वारा उसके कर्मों का दिखते हैं, उसके कर्म का दर्शन होता है इसके द्वारा। सबको समता की व्यवस्था में बांधने के लिए हमारे ऋषि, जिनको श्रेष्ठ कहा गया, संत को श्रेष्ठ कहा गया, ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया, लेकिन आप भविष्य में देखिए कि जो श्रेष्ठ थे उन्होंने कोई अपने लिए महल नहीं बनवाया, कोई विशेष व्यवस्था में अपने खान पान रहन सहन के लिए और लोगों से विशेष व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज में सबसे न्यून व्यवस्था में हमारे ऋषि, ब्राह्मण और संत रहा करते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो 5 तत्व है, उन तत्वों को हमें धारण करना है, ग्रहण करना है समता के आधार पर, जिसे हम सरलता से ग्रहण कर सकें। पृथ्वी तत्व को वो पवित्र करके जो अन्न है उसे ग्रहण करते थे न्यून मात्रा में, क्योंकि उसी में ही गंध है, उसी में ही विष और विषय है।
वही परिवर्तन का कारण है, वही सृष्टि का कारण है। ये परिवर्तन भी सम हो। परिवर्तन ऐसा नहीं है कि धरती ऊपर हो जाए, आकाश नीचे हो जाए। परिवर्तन खाली ऋतुओं का होता है, अवस्था का होता है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था का होता है। तो ये अवस्था के अनुसार उन्होंने व्यवस्था दिया कि परिवर्तन हो, लेकिन शरीर परिवर्तन के अनुसार उसमें सहनशीलता रहे, सहन शक्ति रहे, उसमें कोई दुख ना हो। दुख परिवर्तन के कारण होता है और ये परिवर्तन के कारण ही सृष्टि है। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। अपने को शून्य करके जो हमारे ज्ञानी थे कि ईद का जो चेतना है, चेतना से ही परिवर्तन का अनुभव होता है। चेतना के कारण ही शरीर की गति होती है, अवस्था और व्यवस्था होता है। इसलिए जो परम ज्ञानी थे उन्होंने अपने को शून्य किया। शून्य करने से, गति को न्यून करने से, चाहे प्राणों की गति और आवश्यकताओं, आहार को न्यून करके ही इसे शून्य किया जा सकता है। जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करता है उस समय दर्द होता है, लेकिन जब शून्य का इंजेक्शन लगा देता है तो उस दर्द का अनुभव नहीं होता। तो जब शून्य होता है व्यक्ति तो उसे स्वतः ये जो 5 तत्व हैं उसके शरीर में धारण हो जाते हैं। एक ग्रहण है, ग्रहण का पर्याय जिसे हम मुख से और श्वास से अंदर ग्रहण करते हैं, खींचते हैं। और ये स्वतः ये शरीर बालों के द्वारा, ये बाल हमारे चुंबक हैं जो उसे आकर्षित करके ऊर्जा को सोख लेते हैं। इसीलिए ऋषि हमारे कम से कम कपड़ा पहनते थे कि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा नंगा रहे, उस ऊर्जा को स्वतः धारण कर ले, धारण हो जाए, जिससे समता बनी रहे। इसका विरोध अगर किसी को करने का अधिकार है तो इससे भी बढ़िया प्रयोजन उसका हो समता के लिए। ये मान्यताएं हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये हमारी मान्यताएं हैं। प्रकृति तो सबको एक समान अवस्था और व्यवस्था देती है। नहीं तो जो अमीर है वो 500 वर्ष जीता या मरता ही नहीं, या कभी वो बुढ़ा ही नहीं होता, और गरीब के आयु क्षमता में उसमें अंतर होती। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति धरती सबको संभालती है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई मूढ़ हो, चाहे जो जात पात का हो। वृक्ष जो फल देते हैं वो जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करते। नदियाँ भेदभाव नहीं करती। तो ये भेदभाव को ही समाप्त करने का
प्रयोजन हमारे भारत की संस्कार संस्कृति का है। सब में समता हो, सब सम हो, प्रकृति से भी हम जुड़ें, प्रकृति भी हमारे सम हो, प्रकृति के अनुसार हम सम हो, संसार के तरफ सृष्टि भी हमारी सम हो, भेदभाव ना हो। क्योंकि सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, सबको मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। मिलजुल रह कर साथ में तभी रहा जा सकता है जब भेदभाव ना हो, भ्रांति ना हो, भय ना हो, किसी को खोने का भय ना हो, तो पाने का लालच ना हो। संसार में इस सृष्टि से क्या पाया जा सकता है, क्या खोने के लिए है? ना कोई कुछ पा सकता है, ना कुछ कोई खो सकता है। सब पैदा हुए हैं और ये जीवन बह रहा है नदियों के भात, प्रकृति के तरह ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर उठता है, ऊपर से फिर नीचे गिरता है। यही जीवन चक्र है। ये चल रहा है जीवन चक्र। जो आया है वो जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, शरीर को छोड़ के भी जाएगा। इसमें किसी का बस नहीं है। सब प्रकृति के कर्म चक्र है सब। तो इसमें पाना क्या है, खोना क्या है? सिर्फ संतुष्ट रहना है, पुष्ट रहना है। संतुष्ट पुष्ट होकर के ही जीवन का आधार है। अब आज की व्यवस्थाएं अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पहले की थी, ये नहीं था कि कोई ज्ञान हो जाए तो वो ज़्यादा व्यवस्था ले ले। उसे वो ज्ञान इसलिए होता था कि वो दूसरे को बांट सके, दे सके। जिसके पास ज़्यादा सामर्थ्य होता था वो सामर्थ्य सबके लिए लगाए। उसके लिए ये नहीं था कि वो सामर्थ्यवान है तो संसार को दुखी करे, उसके अधिकार का हनन करे। लेकिन आज जिसने 4 किताबें पढ़ ली हैं वो कहता है मैं योग्य हूँ, मेरे लिए अलग व्यवस्था चाहिए, मेरा खान पान आहार आय मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस पर लोगों ने विश्वास कर लिया है राजनीति में कि मेरे लिए शुभ करेगा, वो संसार से लूट घसोट करके अपने लिए ज़्यादा सुख सुविधा इकट्ठा कर रहा है। जात पात भाषा लिंग के आधार पर सबको बांटने का काम कर रहा है। भेदभाव आज की व्यवस्था पैदा कर रही है। प्रकृति को ही विकृति कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा, समता की तरफ हमें बढ़ना होगा। आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव इसलिए नहीं हो रहे कि समता के लिए। चुनाव चाहे जो पार्टी है, कोई जात पात के आधार पर बांटने की बात कर रही है, अधिकार की बात कर रही है। धर्म अधिकारी जीवन जीने का अधिकार, समता की बात नहीं कर रही। कोई धर्म की सहारा लेकर विकास की बात कर रही है, लेकिन जो बात कर रहे हैं धर्म की, वो धर्म का पर्याय ही शायद नहीं जानते। धर्म का कार्य यही है सब में समता
उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना समता बनाया है, समता मूलक समाज, कितना भेदभाव को पैदा किया है। तो ये आवश्यकता है समय की कि हम लोग संगठित हों, ऐसे राजनीतिक दलों को ये विश्वास दिलाएं, क्योंकि विरोध किसी का करना तो परमात्मा का विरोध करना है, अपना विरोध करना है, क्योंकि सब एक समान परमात्मा के ही साकार मूर्ति हैं, सभी उसी के अंश हैं, हम सब उसी के पुत्र हैं। इस तरह से हमारा सभी के साथ भाई बहन, माता पिता, गुरु का संबंध है। तो भी किसी का अनादर करना ये तो गलत होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस आधार को कोई समाप्त करने लगे, इस धारणाओं को कोई समाप्त करने लगे, भारत की सनातन धर्म एक धारणा है, ध्येय है, ध्यान है, ध्यान रखने की, ये मान्यताएं नहीं हैं, ये विचार नहीं है। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो मान्यताएं हैं। मान्यताएं बदलती रहती हैं, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जो धारणाएं हैं वो एक रहती हैं, वो सब में समान रहती हैं। इसीलिए चाहे जिस जात पात भाषा लिंग देश का रहने वाला हो, सबके सब सुख शांति को ही चाहते हैं। ये सिद्ध करता है कि हम सब एक हैं, हम सबको एक होना चाहिए, अनेक होकर भी एक दूसरे का सहयोग करके, सहयोगी बनकर, एक दूसरे को दान देकर, जिसके पास जो है वो एक दूसरे के पास दान करे, अपनी आवश्यकताएं न्यून करे, तभी ये भारत समृद्धशाली होगा, संतुष्ट पुष्ट होगा। अगर कोई इस धारणा का ध्येय नहीं है, जिसका धारण करने का, तो उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। किसी का समर्थन न हो, अगर कोई इसको नहीं तैयार है इस तरह की व्यवस्था देने को, तभी लोगों को आभास होगा कि हमारे समर्थन में कोई नहीं है। सब लोग समतामूलक व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आज हम जात पात भाषा लिंग के आधार पर बटे हैं। जात पात भाषा लिंग के आधार पर हम चुनाव कर रहे हैं, विकास के नाम पर चुनाव कर रहे हैं। विकास के द्वारा भी समता नहीं किया गया है, विषमता ही है। गरीब गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कोई साधन संपन्न होता जा रहा है, किसी के पास साधन का अभाव बढ़ता जा रहा है। ये अभाव हमारा सबसे दुख का कारण है। ये अभाव भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही आवश्यकताओं को न्यून करके ही अच्छा सरल सुगम जीवन जिया जा सकता है। इसलिए अपनी आवश्यकताएं न्यून कर लें, ज़रूरतें न्यून कर लें, तो जीवन सार्थक हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।